बड़ी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट दिव्या। पार्ट 2 के साथ में कंटिन्यू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को। स्टार्ट करते 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 से। जो 21वां संशोधन था उसके अंदर क्या किया गया, 1967 में किया गया एंड इंक्लूड की गई सिंधी भाषा एज 15th लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल जो है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है, इसमें 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को स्थान दिया गया। ठीक है, ये था हमारा 21वां संशोधन। नेक्स्ट है 22nd अमेंडमेंट एक्ट 1969। 22वां जो संशोधन था उसके अंदर आसाम से अलग करके सेपरेट करके एक नया स्टेट बनाया गया जो था मेघालय। ठीक है, ये था हमारा 22वां संशोधन। नेक्स्ट 23rd अमेंडमेंट एक्ट 1969। जो 23वां संशोधन था वो 1969 में किया गया वो भी, एंड एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन सीट्स फॉर SC/STs एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन फॉर एंग्लो इंडियंस इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 10 years। इसके अंदर एक्सटेंड की गई रिजर्वेशन सीट्स फॉर SC/STs एंड द स्पेशल रिप्रेजेंटेशन फॉर एंग्लो इंडियन इन द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 10 years। जो 23वां संशोधन था उसके अंदर जो विधान पालिका थी उसमें SC/ST के आरक्षण, रिजर्वेशन और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए भी लोगों का मनोनयन और 10 years तक इसको बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट है हमारा 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। 24वां जो संशोधन था वो 1971 के अंदर हुआ और इसके अंदर क्या कहा गया, अफर्म द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, मेड इट कंपल्सरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो पार्लियामेंट है उसके पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर सकती है। ठीक है, उसके हमने टाइप भी देखे थे किस तरीके से अमेंडमेंट होगा, एंड ये भी कंपल्सरी किया गया कि जो प्रेसिडेंट की राय है वो भी ज़रूरी होगी। मतलब जो भी मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स है, उसमें अमेंडमेंट कर सकती है। और ये भी बताया गया कि अमेंडमेंट रिलेटेड जो भी विधेयक होगा उसमें दोनों हाउसेस से पारित होने के बाद में वो किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, उनके इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट के सामने होगा और इसके बाद प्रेसिडेंट जो है उनको अपनी राय देना, एसेंट देना इसके ऊपर बाध्यकारी होगा। ठीक है, एसेंशियल होगा। नेक्स्ट है हमारा 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971। 25वें संशोधन 1971 के अंदर किया गया ये भी, और इसके अंदर क्या किया गया, कर्टल द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी। इसमें से जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसमें से एक की कमी कर दी गई, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। एंड प्रोवाइडेड दैट एनी लॉ मेड टू गिव इफेक्ट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन आर्टिकल 39 clause B C कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ राइट गारंटीड बाय आर्टिकल 14, 19 और 31। 25वें संशोधन में और क्या कहा गया आगे कि जो आर्टिकल 39 क्लॉज बी और सी है उसमें जो भी डिस्क्राइब किए गए हैं, जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इफेक्ट करने के लिए किसी भी लॉ को इस बेसिस पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि आर्टिकल 14, 19 और 31 का वो वायलेशन कर रहे हैं इन राइट्स का। ठीक है, ये था हमारा 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971। ओके, नेक्स्ट हमारा 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971। 26वां संशोधन जो कि वो भी 1971 के अंदर किया गया। इन दिस द स्पेशल टाइटल्स ऑफ फॉर्मर रूलर्स ऑफ फॉर्मर नेटिव स्टेट्स एंड देयर प्रीवी पोस्ट्स वर अबॉलिश्ड। 26वें संशोधन में क्या किया गया, जो हमारे फॉर्मर रूलर्स थे उनकी जो स्पेशल टाइटल्स थे उनको और उनकी प्रीवी पोस्ट को हटा दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, ये था हमारा 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971। एंड नेक्स्ट है 27th अमेंडमेंट एक्ट 1971। 27वां संशोधन जो था वो भी 1971 के अंदर किया गया। अंडर दिस मिजोरम अरुणाचल प्रदेश व एस्टैब्लिश इन द यूनियन टेरिटरीज। 27वें संशोधन के अंदर 1971 में क्या किया गया कि इसके अंदर जो मिजोरम अरुणाचल प्रदेश को क्या किया गया, यूनियन टेरिटरीज के रूप में एस्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट है 28th अमेंडमेंट एक्ट 1972। 28वां संशोधन 1972। ठीक है, अबॉलिश द स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ ICS ऑफिसर्स एंड एम्पावर्ड द पार्लियामेंट टू डिटरमाइन देयर सर्विस कंडीशंस। 28वें संशोधन के अंदर जो ICS अधिकारी थे उनके लिए विशेष स्पेशल प्रिविलेजेस को एंड कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और पार्लियामेंट को उनकी सर्विस कंडीशंस तय करने के लिए राइट्स दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 29th अमेंडमेंट एक्ट 1972। 29th अमेंडमेंट के अंदर क्या किया गया, इंक्लूड टू कैरा
एक्ट्स ऑन लैंड रिफॉर्म, केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1969 एंड केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1971। इसके अंदर केरल लैंड रिफॉर्म एक्ट 1969 एंड 1971 को कॉन्स्टिट्यूशन के 9th शेड्यूल में रख दिया गया और इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी थी उसको कोर्ट में चुनौती, ताकि इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी थी उसको कोर्ट के अंदर चुनौती ना दी जा सके। ठीक है, ये था हमारा 29वां संशोधन जो कि 1972 में हुआ। नेक्स्ट है हमारा 13th अमेंडमेंट एक्ट 1972, 30वां संशोधन जो कि 1972 में हुआ, 1972 के अंदर हुआ। इन द केस रिलेटेड टू सिविल राइट्स द नीड वॉज मेड फॉर अपील टू सुप्रीम कोर्ट बाय एनिमिनेटिंग to 20,000 if there is a matter of interpretation of the law then only the Supreme Court cannot be challenged। 30वें संशोधन में क्या कहा गया कि जो सिटीजन्स के राइट से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील के लिए 20,000 रुपीज़ की ज़रूरत ख़त्म कर दी गई और ये अरेंजमेंट कर दिया गया कि जो लॉ है उसकी जो वास्तविक व्याख्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है, अगर उसका मैटर हो तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 31st अमेंडमेंट एक्ट 1972 जो 31वां संशोधन था। उसके अंदर इंक्रीज द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स फ्रॉम 525 टू 545। 31वें संशोधन के अंदर जो लोकसभा के सीट्स थी उनको 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया और केंद्र शासित जो प्रदेश थे उनके प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर लेस करके 20 कर दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 32nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973 जो 32वां संशोधन था। मेड स्पेशल प्रोविजंस टू सेटिस्फाई द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ तेलंगाना रीजन इन आंध्र प्रदेश। जो 32वां संशोधन था उसके अंदर आंध्र प्रदेश में तेलंगाना एरिया के लोगों की एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग उनको संतुष्ट करने के लिए विशेष प्रोविजंस किए गए, स्पेशल प्रोविजंस किए गए। ठीक है, ये था हमारा 32वां संशोधन। नेक्स्ट 33rd अमेंडमेंट एक्ट 1974। Resignation of the members of parliament and the state legislatures may accepted by speaker या chairman only if he satisfied that the resignation is voluntary or genuine। 33वां संशोधन 1974 के अंदर क्या किया गया कि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर जो थे उनके मेंबर्स द्वारा दबाव में या फिर ज़बरदस्ती किए जाने पर जो इस्तीफ़ा देना था, रेजिग्नेशन देना था, वो इनलीगल डिक्लेयर किया गया और स्पीकर को ये राइट दिया गया कि वो सिर्फ अपनी इच्छा से ही और वो अपने जो इच्छा है उसके अकॉर्डिंग ही उचित जो त्यागपत्र है उसको ही स्वीकार करे। ठीक है, जो जेन्युइन लगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट है 34th अमेंडमेंट एक्ट 1974। 34वां जो अमेंडमेंट था, संशोधन था, उसके अंदर ये भी 1974 में किया गया। इंक्लूड डेट 20 मोर लैंड टेन्योर एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स इन द 9th शेड्यूल। 34वें अमेंडमेंट के अंदर क्या किया गया, जो अलग स्टेट्स थे, सारे विभिन्न स्टेट्स थे, उनके द्वारा जो भी लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को 9th शेड्यूल में एंट्री देते हुए उन्हें कोर्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के एग्जामिन से फ्री कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974। 35वां जो अमेंडमेंट था वो हुआ 1974 के अंदर। अंडर दिस द status of protected states of Sikkim was abolished and it was given entry into India as the associated state। इसके अंदर 35वें संशोधन के अंदर सिक्किम जो कि प्रोटेक्टेड स्टेट्स का जो उसको दर्जा मिला हुआ था उसको समाप्त कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया और उसके अंदर उसको उसको किसके रूप में, एसोसिएट स्टेट के रूप में उसको इंडिया के अंदर एंट्री दी गई। नेक्स्ट है हमारा 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975। 36वां जो संशोधन था वो 1975 के अंदर हुआ। अंडर दिस सिक्किम वॉज मेड द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। 36वें संशोधन के अंदर सिक्किम को इंडिया का 22वां स्टेट बना दिया गया। ओके, नेक्स्ट है हमारा 37th अमेंडमेंट एक्ट। 37वां अमेंडमेंट जो एक्ट था वो भी 1975 के अंदर किया गया। इसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। 37वां जो अमेंडमेंट था उसके अंदर जो केंद्र शासित राज्य था, यूनियन टेरिटरी था अरुणाचल प्रदेश, उसके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की व्यवस्था की गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975, 38वां संशोधन जो कि
वो भी 1975 के अंदर हुआ। अंडर दिस द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, इसके अंदर इमरजेंसी की डिक्लेरेशन जो आपातकाल की घोषणा थी, और फ्री ऑफ जुडिशियल रिकन्सिडरेशन मेकिंग द इशू ऑफ ऑर्डिनेंस बाय प्रेसिडेंट गवर्नर एंड यूनियन टेरिटरीज अनडिस्प्यूटेड। और प्रेसिडेंट गवर्नर एंड यूनियन टेरिटरीज के जो भी प्रदेश थे उनके प्रधानों के द्वारा जो भी ऑर्डिनेंस जारी किए जाने को अनडिस्प्यूटेड बनाते हुए उनको जुडिशियल जो रिकन्सिडरेशन था उससे उनको फ्री कर दिया गया, फ्री रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 39th अमेंडमेंट एक्ट 1975। ये भी 1975 के अंदर हुआ 39th अमेंडमेंट, और इसके अंदर इलेक्शन डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जुडिशियल एग्जामिनेशन। इसके अंदर क्या किया गया, जो प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा थे, उनको इलेक्शन रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट थे उनको जुडिशियल एग्जामिन से फ्री कर दिया गया, एग्जेम्प्ट कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 14th अमेंडमेंट एक्ट 1976, 40वां संशोधन 1976 में हुआ। ये एम्पावर द पार्लियामेंट टू स्पेसिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम द लिमिट्स ऑफ टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड द मैरीटाइम जोन्स ऑफ इंडिया। जो 40वां संशोधन था इसके अंदर समुद्री जल, ठीक है, टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो था एंड मैरीटाइम जोन्स जो थे, ठीक है, जो भी इंडिया के अंदर थे, उनकी बाउंड्रीज को टाइम टू टाइम निर्धारण की पावर दी गई। ठीक है, पार्लियामेंट को। ये था हमारा 40वां अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 के अंदर हुआ। ओके।